हेलो दोस्तों। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका मेन उद्देश्य ये है कि फ़िलहाल जो इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, ठीक है, उसको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने पिछले साल में बहुत सारी प्रिपरेशन की है। मैंने बहुत सारे पैरामिलिट्री के यानी कि एसएससी जीडी की ग्राउंड पास किए हैं, आर्मी के ग्राउंड मैंने किए हैं, और मेरी जो स्टेट सर्विस है गुजरात पुलिस, उसका भी मैंने बहुत सारे ग्राउंड किए हैं। तो उसके एक्सपीरियंस के दम पे मैं ये वीडियो बनाना चाहूँगा कि जिन बच्चों को आर्मी में जाना है, जिन बच्चों को एसएससी जीडी क्वालिफाई करना है, जिन बच्चों को अपने स्टेट पुलिस में जाना है, उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो पहले तो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपको अगर डिफेंस लाइन में जाना है, आपको अगर वर्दी वाले जॉब में जाना है, तो इसमें सबसे पहला है फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि ये उन लोगों के भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स है, जो भी माँ बाप है, उसको अपने बच्चा को अगर भेजना चाहता है आर्मी में या पुलिस में या पैरामिलिट्री में या एसएससी में, किसी भी फील्ड में अगर उसको भेजना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजना चाहता है, तो उसको ये बात मगज में रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा उस बात का कि उसको बचपन से ही किसी ऐसी हॉस्टल में ना भेजा जाए जहाँ पर उसका खाने पीने का ख्याल ना रखा जाए। ठीक है, उसका खाने पीने का अच्छा ना हो, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ना हो। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ वाले जो बच्चे थे वो हॉस्टल में पढ़ते थे, और मैं 1 से लेकर 12th तक मैं अपने गांव में रहकर ही मैंने पढ़ाई की है। तो देखो, मेरी फिजिकल फिटनेस इतनी मेंटेन हुई है कि आज तक इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी यानी कि पैरामिलिट्री और मेरी गुजरात पुलिस में एक भी ग्राउंड में मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि मेरी हाइट हो, मेरी चेस्ट हो, मेरी बॉडी हो, किसी भी तरह से मुझे निकाला नहीं गया है। क्योंकि मैंने मेरी 1 से 12वीं तक की पढ़ाई मैंने गांव में की है। तो मतलब अच्छा खाना, खुद घर का खाना हो तो बच्चे की फिजिकली फिटनेस अपने आप मेंटेन हो जाती है। तो मेरा उस लोगों को ये सजेशन है, उस लोगों को ये सलाह है कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इस डिफेंस लाइन में भेजना चाहता है, और जो भी बच्चे का ये ड्रीम होता है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, मुझे एसएससी जीडी पैरामिलिट्री में जाना है, या मुझे पुलिस फोर्स में ज्वाइन होना है, तो उसको बचपन से खाने का ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ वाले जो थे, हम दोनों सब प्राइमरी में साथ में पढ़ते थे, उसमें से कितने भी मेरे सारे फ्रेंड थे वो हॉस्टल में गए, और मैंने अप डाउन करके अपने नज़दीकी पढ़ाई की। तो मतलब मैं घर पे रहा, मेरा खाना पीना घर पे ही रहा। तो जब हॉस्टल में जो बच्चा पढ़ता है उसकी फिजिकली जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। और प्लस एक बात और कि उसकी जो खाने पीने की जो मतलब घर पे जो जैसा मिलता है उसका वैसा हॉस्टल पे नहीं मिलता है। तो उसका जो बॉडी का पूरी जो फिजिकल फिटनेस होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। इसके लिए उसकी हाइट नहीं होती है, उसकी चेस्ट नहीं होती है, उसका वेट नहीं होता है, मतलब वो फिजिकली वीक होता है। तो पहला ये बात का ख्याल रखना है कि जिसको भी फिर इस फील्ड में जाना है उसको इस बात से ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने 1 से 12वीं तक की मेरी जो पूरी पढ़ाई है वो मैंने गाँव में रह के की है। आज से मैंने 4 से 5 आर्मी के ग्राउंड किए हैं, 2 मैंने एसएससी जीडी ग्राउंड क्वालिफाई किए हैं, 2 मैंने मेरे स्टेट पुलिस के ग्राउंड क्वालिफाई की है। लेकिन आज तक मुझे एक भी ग्राउंड में से निकाला नहीं गया है, क्योंकि मेरी जो पूरी फिजिकल फिटनेस हो वो एकदम फिट है। ठीक है, दूसरी बात कि रिसेंटली ये जो आर्मी को कन्वर्ट करके जो अग्निपथ योजना लागू की गई है, उसमें अगर जो बंदा ज्वाइंट होना चाहता है, जिसको इसमें पास होना है, या फिर एसएससी जीडी में जिसको उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने 2 बार एसएससी जीडी क्वालिफाई किया है। एक बार तो मुझे बीएसएफ मिल गई थी, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे किसी और जॉब में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एसएससी जीडी मैंने 2 बार क्वालिफाई की है, 3 से 4 मैंने आर्मी के ग्राउंड किए हैं, और 2 मैंने गुजरात पुलिस के ग्राउंड किए हैं। तो उसके एक्सपीरियंस के पे मैं उन बच्चे को ये सलाह देना चाहूँगा कि जिसको ये काफ़ी हेल्पफुल हो। पहले अपने आप को ये ख्याल रखना है कि जो भी बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, ठीक है, जो भी एसएससी जीडी में जाना चाहता है, पहली बात है उसको अपनी फिजिकली फिटनेस मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, वो फिजिकली फिटनेस होगा तभी ही उसमें अपना ग्राउंड क्वालिफाई करेगा। तो उसको खाने में बहुत संभाल के खाना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, और आहार, विचार और आराम, इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी वो बच्चा कुछ कर पाएगा। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो छोटा बच्चा है, मतलब समझो कि 18 साल या 20 साल का हो गया है, उसकी हाइट नहीं है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट वो अभी प्राइमरी में है और उसका ड्रीम है कि मुझे इस आर्मी में ज्वाइन होना है, मुझे पैरामिलिट्री में ज्वाइन हो, मुझे पुलिस में जाना है। तो अभी बचपन से लेकर उसको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो आगे जाके अपनी फिजिकली फिटनेस मेंटेन कर पाएगा। तो इसमें पहला है फिजिकली फिटनेस। जब आप फिजिकली फिटनेस में आप स्पीड में ट्राई करेंगे,
धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू में आपको बहुत दर्द होगा, बहुत पेन होगा, बट आपको उसको कंटिन्यू आप चालू रखेंगे, उसको डे बाय डे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी है वो रनिंग के लिए, फिजिकली फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए मेंटेन हो जाएगा और आप सब कुछ करोगे डेली, लेकिन थोड़ा भी आपको थकान बॉडी में महसूस नहीं होगा। तो फिजिकली फिटनेस को मेंटेन करने के लिए दो बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक है अपना खाना पीना और दूसरा है अपनी प्रैक्टिस। उन दो चीज़ों को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात पे मैं बात करूंगा, ये है वो आर्मी की और पैरामिलिट्री की प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। हम ग्राउंड क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें भी हमको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छी तरीके से मटेरियल देखना है और डे बाय डे रिवीजन के साथ प्रिपरेशन करना है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, ग्राउंड बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे मार्क ग्राउंड में ले आते हैं, लेकिन एग्जाम में वो डिसक्वालीफाई होते हैं। उसका रीज़न क्या है? मैंने 2 SSC GD एग्जाम क्वालिफाई की है, मेडिकल क्वालिफाई किया है, ग्राउंड क्वालिफाई किया है, पूरा प्रोसेस क्वालिफाई किया है। उसके एक्सपीरियंस के मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपको कंटिन्यू डेली 10 बार घंटे स्पेंड करने हैं। अपने ग्राउंड क्वालिफाई कर लिए, फिर आप जब इस एग्ज़ाम के दौर में उतरेंगे, इस चक्रव्यूह में उतरेंगे, तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आप डेली अपने आप को उस पढ़ाई में मेंटेन रखेंगे, डेली कुछ ना कुछ रीड करेंगे। उस जो रीड किया, समझ लो कि आज आपने पहले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पहले अच्छी सी बुक रिफर करनी है, ठीक है। आप दिन के 14 घंटे मेहनत करेंगे, लेकिन आपके पास जो मटेरियल सही नहीं है तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको मटेरियल सही तरीके से कहाँ से लाना पड़ेगा। मटेरियल लाने के बाद आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप आज के दिन 10-12 घंटे आपने जो भी रीडिंग किया, दूसरे दिन उसको जो आपने रीडिंग किया है उसको 1-2 घंटे पहले रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद फिर से जो भी टाइम बचे 10 घंटे, उसमें आपको नया रीडिंग करना है। तीसरे दिन, पहला दिन और 2 दिन का जो भी आपने रीडिंग किया, तीसरे दिन शुरुआत के 2 घंटे उसमें आपको रिवाइज करना है और फिर से नया पढ़ना है। ये जो प्रोसेस है उसको डे बाय डे उसको चलाना है। मतलब इस तरीके से आपको पूरा रीडिंग करना है और एक वीक में एक डे आपको चूज करना है, यानी कि संडे आपने समझ लिया कि मुझे संडे रिवीजन के लिए रखना है, तो सोम से लेके शनि तक आपने जो भी रीडिंग किया है, ठीक है, उसको आपको संडे कुछ नया टॉपिक नहीं लेना है, कुछ भी नया टॉपिक नहीं पकड़ना है, पूरे का पूरा आपको रिवीजन करना है और समझना है कि ऐसा क्यों है, आराम से उसको रिवीजन करना है। और फिर सोमवार से आपने नया स्टार्ट कर दिया, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक आपने नया कुछ रीडिंग किया, तो फिर से जो सैटरडे आया, फिर से संडे आया, उस संडे पे, उस रविवार पे आपको पूरा रिवीजन करना है। इस प्रोसेस में आपको धीरे धीरे चलना है। दूसरी बात, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस, कि अगर आप आर्मी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पहले मटेरियल के बाद दूसरी बात आती है सिलेबस, कि आर्मी का सिलेबस क्या है, इसमें मैथ्स कितना है, साइंस कितना है, रीजनिंग कितना है, करंट कितना है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि भारत के बंधारण कितना है, ये आपको समझना है। तो सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करनी है और तैयारी को ध्यान में रख के रिवीजन करना है, क्योंकि आप कितना भी रिवीजन कर ले, कितना भी रीडिंग कर ले, बट अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप कभी इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपको आता ही नहीं होगा कुछ। आज का आपने रीडिंग किया, कल का रीडिंग किया, तीसरे दिन, पहला दिन का दूसरा दिन का भूल जाएंगे, तीसरे दिन का याद रहेगा। ये बात इसमें सक्सेस होने का सही फंडा नहीं है। मेरे ख्याल से आप मंडे से लेकर सैटरडे आप रीडिंग कीजिए और संडे एक दिन आप उस सारा पढ़ा हुआ उसको रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप रीडिंग करते हो तो कई बच्चे बोलते हैं कि मैं 3-4 घंटे कंटिन्यू रीडिंग करता हूँ। बेटा, ये प्रोसेस सही नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान का जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, ठीक है, वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकता है। कंटिन्यू आप 40 मिनट से ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो आपने शुरुआत में जो 10-20 मिनट आपने रीडिंग किया, वैसा रीडिंग आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ना है, आपको 40 मिनट रीडिंग करना है, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, सिर्फ 5 मिनट का। उस 5 मिनट में क्या होता है, हर एक बच्चा लेता है 5 मिनट का ब्रेक, कहीं अपना मोबाइल में, कहीं फ्रेंड साथ की बातचीत में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है, सिर्फ 5 मिनट ही स्पेंड करना है, ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। 40 मिनट रीडिंग के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उन ब्रेक में आपको पानी पीना है, कहीं वॉक करना है, ठीक है, मोबाइल को टच नहीं करना है, पानी पीना है, वॉक करना है, या फिर अपना जो अच्छा लगे वो उसके फ्रेंड के साथ बात करना है। फिर
5 मिनट के बाद वापस बैठ जाना है, फिर 40 मिनट के बाद ब्रेक लेना है। आपको कंटिन्यू 3-3, 4-4 घंटे रीडिंग नहीं करना है, क्योंकि आपका माइंड 40 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको सिलेबस में ध्यान में रख के आपको रीडिंग करना है, आपको नोट्स बनाना है। फिर 1-2 मंथ की रीडिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन निकालने हैं। अपने क्वेश्चन खुद निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो जो पूरा टॉपिक है वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो हम बात करते हैं एसएससी जीडी की एग्जाम जो होती है उसमें यानी कि मतलब 100 मार्क का कुछ पेपर होता है, उसमें से 25 मार्क्स के रीजनिंग होता है, 25 मार्क्स मैथ्स होता है, और 15 मार्क्स का जो होता है वो होता है जीएस यानी कि जनरल स्टडीज। तो 25 मार्क का जो रीजनिंग होता है, मैंने 2 बार एग्जाम दी है, 25 मार्क में से मैंने 24 मार्क रीजनिंग के क्लियर किए हैं। उसमें कुछ नहीं होता है, हमको रीजनिंग में तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होती है। तो आप रीडिंग में भी ध्यान रखिए, आपका जब बोरिंग टाइम हो, आपको नींद आती हो, आपको मतलब आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं करता हो, तो उस टाइम में आप रीजनिंग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें लिख करके पढ़ना होता है, इसलिए आपका माइंड ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो रीजनिंग में आपको ये ख्याल रखना है, मैथ्स में आपको ख्याल रखना है। बीच में 50 मार्क का जो जीएस आता है, उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इतिहास, हमारा जियोग्राफी कंबाइन आता है। उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें 1-2 बुक आपको अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है। और पहले बात तो ये कि जो अपने स्टेट की जो अलग लैंग्वेज होती है, यानी कि मैं गुजरात का हूं तो मेरी गुजराती लैंग्वेज अलग है, तो गुजराती लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज काफ़ी अलग हो जाती है। तो आपको कितने बहुत सारे दिन हिंदी में ही रीडिंग करना है, ताकि वो जो कंप्यूटर के स्क्रीन में आपका जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी लैंग्वेज में आपको समझ में आए, और उसके बाद आप अच्छा आंसर को क्लिक कर पाए, ठीक है। तो एसएससी जीडी में यही करना है। एग्जाम में आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले तो आपका मटेरियल सही होना चाहिए, दूसरा आपको सिलेबस को समझना है, तीसरा आपको सिलेबस को समझ के उन सिलेबस को डे बाय डे में कैटेगराइज करना है, और उस दिन में जो आपने प्लान बनाया है उसको उसके अलावा और बहुत कुछ करना है। अपने घंटे भी उसके स्पेंड करना है, प्रैक्टिस करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है, उसको रीडिंग करने की प्रैक्टिस करना है, और उसको समझना है, ठीक है। क्योंकि आपने खाना और समझ लो कि आपने बहुत सारा रीडिंग कर लिया, लेकिन आपका पाचन नहीं हुआ, आपने उस रीडिंग का हजम ही नहीं किया, तो मतलब वो सही तरीके से नहीं हो सकता है। तो मतलब आप कितना भी खाना खा लो, उसको हजम करना पड़ता है। तो रिवीजन का मतलब यही है, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ा हुआ तब समझ में आएगा, पढ़ा हुआ तब दिमाग में रहेगा कि जब उसने आपको सही तरीके से रिवीजन किया है। तो पहला आपको मटेरियल सही तरीके से लेना है, दूसरा आपको सिलेबस सही तरीके से समझना है, तीसरा आपको रीडिंग हैबिट सही तरीके से करना है, सही तरीके से रीडिंग करना है। सुबह में मॉर्निंग में ज़्यादा उठ के 6 बजे उठ के आप रीडिंग स्टार्ट कर दो, फिर 40 मिनट के बाद आप ब्रेक ले लो, फिर रीडिंग स्टार्ट करो, 40 मिनट के बाद ब्रेक ले लो, फिर रीडिंग स्टार्ट करो, 40 मिनट के बाद ब्रेक ले लो, फिर रीडिंग स्टार्ट करो। दोपहर में आप 1-2 घंटे सो जाओ, फिर वापस चाय पानी पी के फिर अपना रीडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। तो कंटिन्यू धीरे धीरे रीडिंग करना पड़ेगा। जो भी आपको बोरिंग टॉपिक लगता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे समझना है, उसको 1 बाय 1 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कंटिन्यू आप इसमें रीडिंग करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ पर रखता हूँ, और वीडियो में आगे और बनाऊंगा। थैंक यू।